तो मेरी आज की इस रेसिपी को अगर आपने कंप्लीटली देख लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, कम बजट में रहते हुए ना सिर्फ मेहमान आपसे राजी जाएंगे बल्कि घर वाले भी आपके मुरीद हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आधा किलो चिकन से इतने कोई जूसी सॉफ्ट कबाब जिसे खाते ही आपके मुंह से वाह जरूर निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल किस्म के चिकन तवा कबाब। कबाब तो एकदम सुपर सॉफ्ट बनेंगे, साथ ही ये चटपटी करारी सी सब्जियां, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो सुपर सॉफ्ट चिकन तवा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन का कीमा। अच्छा, चिकन का कीमा आप बाजार से बना बनाया भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा करें आधा किलो चिकन बोनलेस ले लें, फिर उसे आप मिक्सी जार में या फिर चॉपर में डालकर घर में ही कीमा बना लें। अच्छा, कोशिश किया करें चिकन को वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से ड्राई करें ताकि इसमें पानी ना हो। तो आधा किलो मेरे पास चिकन का कीमा था। 2 बड़े साइज के प्याज ले लें और इन्हें बिल्कुल बारीक सा चॉप करें और फिर इसका सारा पानी निकाल दें। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूंगी मैं अदरक लहसुन का और 4 से 5 अदद हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाफ टेबल स्पून नमक डालूंगी और चिकन तवा कबाब में जाएंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून और शामिल करेंगे हल्दी 2 से 3 चुटकी या 1/4 टीस्पून के बराबर। साबित धनिया शामिल करेंगे 1 टीस्पून और शामिल करूंगी मैं साबित धनिया 1 टेबल स्पून भरकर डाल रही हूँ। धनिया और जीरा साबित ही डलेगा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो आधा गड्डी के बराबर मेरे पास हरा धनिया था। अच्छे तरीके से वॉश करें और डंडी समेत डाल दें। 2 टेबल स्पून में लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही चटपटे करारे से कबाब बनकर रेडी होंगे। 3 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करूंगी। ब्रेड के स्लाइस नहीं है तो आप ऐसा करें 1 कप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं। चलें जी, इन सारी चीजों को मिक्सी जार में या जूसर ब्लेंडर वाले जग में या फिर आप चॉपर में डालें और इन सब चीजों को पीस लें। तो चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो नो इशू, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा करें बाजार से पिसा पिसाया कीमा ले लें चिकन का और उसमें फिर सारी सब्जियां बिल्कुल बारीक कुतर कर या बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। रेसिपी ट्राई जरूर किया करें। तो यहाँ पर कीमा हमारा रेडी है। कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ये कीमे का मटेरियल हाथों पर चिपकेगा नहीं। मीडियम से छोटे साइज के कबाब बनाएं। तवा कबाब बना रहे हैं ना, जितने छोटे साइज का कबाब बनाएंगे उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा और जल्दी से कुक भी हो जाएगा, अंदर तक पक भी जाएगा। तो इसी तरीके से सारे कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। आधा किलो कीमे से आप 20 से 25 कबाब बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो तवा कीमा कबाब बना रहे हैं तो तवे पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून ही मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और कबाब इस तरीके से तवे पर लगा दें। यहाँ तक रेसिपी देखते देखते पहुंच ही गए हैं तो आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए चिकन के कबाब हैं। थोड़ा सा गर्म ऑयल में क्या करूंगी, चम्मच की मदद से चिकन कबाब के ऊपर भी डालूंगी। इससे कबाब जल्दी से कुक हो जाएंगे। 2 मिनट लगे हैं और आप लोग जरा चेक करें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है कबाब की एक साइड पर। बस जिस साइड को चेंज करते रहें और मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को कुक करते जाएं। तो अगर आप बजट में रहते हुए पूरी फैमिली को खुश करना चाहते हैं या फिर मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो बस ये वही रेसिपी है और ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से गर्म ऑयल डालती जा रही हूँ और कबाब को कुक करती रहूंगी। अच्छा, इन्हें पकने का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा आप इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अच्छा, तवे का साइज यहाँ पर मेरे पास छोटा है तो मैं क्या करूंगी, कुछ कबाब इसमें से निकाल लूंगी। सेंटर में जगह बना लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। सब्जियों में मेरे पास टमाटर है जिसे मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। टमाटर के बीज निकाल दिए थे।
सेम कटिंग में मैंने शिमला मिर्च और प्याज को भी काट कर रेडी कर लिया है। आप मजीद सब्जियां भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बंद गोभी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो वेजिटेबल आपका दिल चाहे, मगर ये डालनी जरूर है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं और कबाब के इस कॉम्बिनेशन में बहुत ही जायका बनेगा। तो सब्जियों के ऊपर मैंने हल्का सा काली मिर्च और नमक डाल दिया है। लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं, चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिक्स करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स को मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी, हल्का सा कुक करूंगी, हल्की सी ये सौते हो जाए मगर क्रंची रहें, तभी कबाब खाने में टेस्टी लगेंगे। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा ये तवा कबाब सर्व कैसे करने हैं। आप इन्हें एज इट इज इंजॉय कर सकते हैं या फिर पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, इवन बॉइल्ड राइस के साथ भी इन्हें सर्व किया जा सकता है और पराठे या नान के साथ तो इनका टेस्ट और भी मजे का लगेगा। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं कि बारिश कहाँ कहाँ पर हो रही है। मेरे इलाके में तो 4 से 5 दिन से मुसलसल वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। अभी भी आपको बादलों की आवाज आ रही होगी। चलें जी, कबाब हमारे रेडी हैं, सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हुई हैं मगर अभी भी क्रंची लग रही हैं। आप जरा कबाब की लुक चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। मैं आपको कबाब चेक करवाती हूँ, यकीन करें मक्खन मलाई की तरह आपके मुंह में घुलते जाएंगे, जायकेदार भी बनेंगे और सुपर सॉफ्ट भी रहेंगे। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। मजेदार से चिकन तवा कबाब खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन, अल्लाह निगहबान।